हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। आज की क्लास में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। साधारण शब्दों में आपने सुना होगा कि अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पे जब चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, और जब सूरज के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पे चक्कर लगा रही है, जैसे कि यहाँ पे समझिए कि दो पोल होता है हमारे अर्थ का, एक हो गया हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा अर्थ है। तो जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे जब ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। और ये जो रोटेशन होता है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ध्यान में रखिएगा। हमेशा रोटेशन जो होगा वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। दूसरी बात, रोटेशन की वजह से ही जो है ना वो दिन और रात होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा अर्थ है और ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है, ये हमारा, समझ लीजिए, ये हमारा सूरज है। तो सूरज की किरण धरती पे जो पड़ती है, और ये धरती है ऐसे, ग्लोब से देखिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से, धरती ऐसे चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे चारों तरफ घूम रही है, धरती चक्कर लगा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ऐसे जो चक्कर लगा रही है, तो जो हिस्सा धरती का, जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उसमें दिन होगा, और जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होगा, जो पीछे वाला हिस्सा होगा, उसमें हमारा रात होगा। ठीक है, ये वाला हिस्से में रात होगा और ये वाले हिस्से में हमारा दिन होगा। और ये जो सर्कल, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है दिन और रात को, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन। सर, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है उजाला। ठीक है, डिवाइड कर रही है ना कि इधर उजाला रहेगा, इधर अंधेरा रहेगा, ये सारी चीजें। धरती को चक्कर लगाने में सूरज का कुल मिलाकर के 23 मिनट 23 घंटे, धरती को सूरज का चक्कर लगाने में लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जो है इतना समय लगता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स मान लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो समय लगता है सूरज का चक्कर लगाने में धरती को, वो लगता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड। ये एग्जैक्ट टाइमिंग है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं कि रिवॉल्यूशन कैसे होता है और रिवॉल्यूशन की वजह से वेदर कैसे चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि धरती जो है ना, वो हमारा, धरती झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जो अर्थ है वो क्या है, झुकी हुई है 23.5 है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दूर है सूरज से, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें ठंडा होना चाहिए, इधर ठंडा होगा और इधर हमारा गर्मी होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना, अभी मान लीजिए धरती यहाँ पे है, तो भारत में क्या होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए अगर धरती यहाँ पे है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये नजदीक है या दूर है, जरूरी ये है कि कौन सा हिस्सा कितना पास है। होता है ना, कभी कभी हम दूर होके भी पास रहते हैं और पास होके भी दूर रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है तो पास लेकिन फिर भी दूर है,
और कभी कभी है तो दूर लेकिन फिर भी क्या है, पास है। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि वो जरा से नाम से बेनाम हो गया, एक नाम जो मिला उसे गुमनाम हो गया, मैं ढूंढता रहा उसे सारे जहान में, वो सामने खड़ा रहा अनजान हो गया। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए धरती जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो ये जो हिस्सा है धरती का, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये जो हिस्सा है ना, मान लीजिए यहाँ पे भारत है, इंडिया यहाँ पे है, इस हिस्से में धरती झुकी हुई है, तो ये इस हिस्से में जो है ना हमारा इंडिया है, और इधर देखिए इस हिस्से में मान लीजिए हमारा इंडिया है। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारा जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, जिसमें आप लोगों को ठंड देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, धरती सूरज के नज़दीक होने के साथ साथ, धरती सूरज के नज़दीक तो है लेकिन ये जो हिस्सा है वो इधर है और धरती घूम रही है। मान लीजिए ऐसे घूमेगी भी धरती, ऐसे अगर घूम भी रही है, फिर भी ये वाला जो हिस्सा है वो तो इसी साइड रहेगा। धरती घूमते 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 इधर आ जाएगी, तब जाकर के ये वाला हिस्सा सूरज की तरफ आएगा। तो ये जो झुका हुआ है हमारा धरती, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस साइड है, और सूरज के नज़दीक होने के बाद भी इधर का जो वेदर है वो हमारा क्या होता है, कोल्ड वेदर होता है। ठीक है, ये वेदर इंडिया में क्या, कोल्ड। अब देखिए ये धरती ऐसे घूमते हुए यहाँ आएगी और फिर धीरे धीरे करके यहाँ आएगी, तो यहाँ जो आ जाएगी धरती हमारी, तो ये जो हिस्सा है धरती का, है ना, ये वाला जो हिस्सा था वो इधर, यहाँ पे आकर के ये हिस्सा इधर हो गया, और सूरज के बिल्कुल ही जो है ना वो सामने सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ रही है ना, तो डायरेक्ट पड़ रही है, तो उस हिस्से में क्या हो जाएगा, हमारा वेदर हॉट हो जाएगा, समर सीजन देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, समर सीजन देखने को मिलेगा। है तो दूर लेकिन पास है ना, और यहाँ है तो पास लेकिन दूर है। कभी कभी पास भी होते हैं हमारे कोई लोग, लेकिन यहाँ से दिल से दूर हो जाते हैं, है ना। उसी तरह ये दूर होके भी पास है और ये पास होके भी दूर है ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर है ना, इस हिस्से पे सूरज की किरण नहीं पड़ रही है, बहुत ही कम पड़ रही है, जिस वजह से जो है ना वो इस हिस्से में क्या है, हमारा वेदर कोल्ड है। कभी कभी देखते हैं ना ठंड के मौसम में 10-10 बजे सूरज निकल रहा है, 11 बजे निकल रहा है ना, बहुत लेट से निकलता है। और गर्मी के मौसम में देखिए सूरज निकलता है और डायरेक्ट धरती पे सुबह 5:30 बजे। तो ये रिवॉल्यूशन के कारण जो है ना हमारा क्या होता है, वेदर चेंज होता है। सर रिवॉल्यूशन के बारे में तो बताया ही नहीं। रिवॉल्यूशन का सीधा मतलब है जब धरती एक ऑर्बिट में, है ना, अब धरती जो है ना ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, धरती जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उस वजह से क्या होता है, हमारा वेदर चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। जब धरती अपने अक्ष पे चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि दूर रहेगा धरती जो है ना सूरज से, यहाँ पे नजदीक आ जाएगा तो गर्मी होगा और दूर रहेगा तो ठंडा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। धरती जो झुकी हुई है, धरती का जो वो वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से में मान लीजिए भारत है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, उस हिस्से में जो है ना वो अगर सूरज का किरण पड़ रहा है तो हमारा गर्मी होगा, है ना। अब कितना भी उसको घुमा दीजिए, वो हिस्सा यहाँ पे आप कितना भी घुमाए तो ऐसे ऐसे धरती अपने अक्ष पे घूम रहा है ना, लेकिन ये जो हिस्सा है, झुका हुआ हिस्सा है, वो थोड़े ना आपका सूरज की किरण के पास आ जाएगा। सूरज की किरण डायरेक्ट नहीं पड़ पाएगी, तिरछे होकर पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब अगर आपको समझ में अच्छे से आ गई है तो ठीक है। तो ग्लोब के माध्यम से हम आगे आने वाले क्लासेज में जो है ना, आने वाले ज्योग्राफी के जो भी क्लासेस लेंगे तो ग्लोब लेके आएंगे, और डिटेल में जब हम लोग इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट भी हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।